डस्का मकामी सराय के मुताबिक साबिक चेयरमैन चौधरी अंसर गागा पर जुम्मे की नमाज के फौरन बाद मकामी मस्जिद में मुबैना तौर पर कातिलाना हमला किया गया। इत्तलात के मुताबिक हमला वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। इलाका मकीनों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चौधरी अंसर गागा एक शरीफ, बावकार और समाजी और सियासी शख्सियत हैं। सियालकोट के मशहूर होटल के मैनेजर लड़की की बेसमेंट से लाश मिली। बहन की लाश देखकर किसी औरत ने गुस्ल नहीं किया। यूनिवर्सिटी की टॉपर लड़की के कत्ल की हकीकत ने रुला दिया। सियालकोट के मशहूर होटल में काम करने वाली नौजवान लड़की की मौत ने पूरे इलाके को दंग कर दिया। वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, खानदान के लिए फख्र का बाइस थी। अहले खाना और दोस्त इसकी मेहनत, जहानत और बासलाहियत शख्सियत के सबब इसे बहुत इज्जत देते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की लाश बेसमेंट से मिली। इसकी बहन ने लाश देखने के बावजूद गुस्ल नहीं दिया। ये वाक़या न सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरे समाज के लिए सदमा है। पुलिस मुतल्लिक़ इदारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं ताकि हकीकत सामने आए। इब्तदाई तहकीकात में ये पता चला है कि लड़की की मौत मशकूक हालात में हुई और ये वाक़या हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। अहले खाना का कहना है कि सब हैरान है कि अचानक ऐसी सदमा खेज खबर सुनने के बाद सबके लिए यह नाकाबिल यकीन है। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई और लोगों ने इंसाफ के लिए मुतालबा किया। जल्द से जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। लड़की की ज़िंदगी के इख्तिताम पर वालिदैन, बहन, भाई, दोस्तों के लिए एक नाकाबिल बयान गम है। इसके मुस्तक़बिल के ख्वाब, उम्मीदें, कामयाबी के रास्ते अचानक बंद हो गए। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है। मुमकिन मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या माशरती शऊर के लिए एक सबक है कि नौजवान लड़कियां महफूज रहें, इनकी हिफाजत और तालीम के लिए इक़दाम किए जाएं। अहले खाना और माशरा इस गमनाक वाक़े से सबक सीखे और इंसाफ के हसूल में मदद करे। सियालकोट संबड़याल नहर वज़ीराबाद से आते हुए ट्रेन का बोलान कैरी डब्बे के साथ हादसा, तमाम किसी किस्म के जाने नुकसान की तफसीलात मौसूल नहीं हुई। अफसोसनाक खबर है, सियालकोट संबड़याल नहर वज़ीराबाद से आते हुए ट्रेन का बोलान कैरी डब्बे के साथ हादसा हो गया। तमाम किसी किस्म के जाने नुकसान की तफसीलात मौसूल नहीं हुई। सियालकोट इंचार्ज पीरा फोर्स का ताजरों के नाम अहम पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पर एंड पीरा अथॉरिटी के बिहाफ पर मैं आप सबको ये बताने के लिए ये मैसेज जो है वो हमने कन्वे किया है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन इन कॉज ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो आज से हम इम्पोज करेंगे इंशाल्लाह। इसमें बेहतरीन बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपकी बिजनेस नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए इसमें 3 कैटेगराइजेशंस डेवलप की हैं, जिसमें हमारे पास ग्रोसरी शॉप्स एंड मॉल्स हैं और दूसरी हमारे पास बेसिक कमोडिटीज़ जैसे कि बेकरीज, मिल्क शॉप्स हैं और तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें मेडिकल स्टोर्स एंड फार्मेसीज़ हैं। तो इस लॉकडाउन को हम इंशाल्लाह आज से सियालकोट में इम्पोज करेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमारे साथ सियालकोट की आवाम इसमें मुकम्मल ताउन करेगी। फर्दर अगर आपको पीरा से रिलेटेड या कोई भी और इस लॉकडाउन से रिलेटेड क्यूरीज हो तो आप हमें इस पेज पे भी मेंशन कर सकते हैं। आपके लिए ये दफ्तर हमेशा खुला है, आप हमें इन ऑफिस भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन को इम्पोज करने का मकसद आपको किसी मुश्किल में डालना कतई नहीं है। ये आपकी अपनी भलाई और आपकी अपने जो है वो अच्छे एक कोऑर्डिनेशन के लिए है कि आप हमारे साथ इन टच रहें। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो ओवरऑल हम सबको बेनिफिट करेंगे और इसका इम्पोजिशन इसलिए आज से हम इम्पोज कर रहे हैं तो ये ऑन गोइंग जब तक हमारे पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन या फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते तब तक हम इसी को फॉलो करेंगे। थैंक यू। कराची मंगोपीर मुगल कांटा जमशेद पंप के करीब फायरिंग, एक खातून जाँ बहक होने वाली खातून को चीबा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त खतीजा ज़ौजा इस्माइल उम्र 25 साल से हुई है।